सो पिछली वीडियो हमने प्रश्न 4 तक कर लिया था। आज प्रश्न 5 से करेंगे। सो देखिए बोल क्या रहा है सर, बोल रहा है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है तथा अंकों में 3 का अंतर है। अंकों में 3 का अंतर है तो संख्या बताना है। सो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 2 अंकों वाली कोई संख्या है तो पहले मान लेंगे, ठीक है। माना वह संख्या बराबर भैया क्या है सर, एक्स वाई है ना। 2 अंकों वाली संख्या ऐसी तो होती है ना, जैसे होगा 25 है ना, इसमें 2 ही अंक है ना। पहला 2 है, दूसरे का 5 हो, जैसे 95, ठीक, इसमें 2 ही अंक है, पहला 9 दूसरे का 5 है ना। ठीक है, तो 2 अंक वाली कोई संख्या है। अब देखिए जो प्रश्न बोलेगा हम वैसे करेंगे, ठीक है, तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो बोला 2 अंकों वाली किसी संख्या सर, 2 अंकों वाली किसी संख्या यानी एक्स वाई और उस संख्या के अंकों के क्रम उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या। अभी देखिए संख्या मेरे पास एक्स वाई थी, अगर इसके अंकों क्रम उलट दें, यदि इसके अंकों का क्रम उलट दें यानी अब वाई एक्स कर दें, तो जो ये नई बनी संख्या और ये जो पुरानी संख्या है, इन दोनों का योगफल भैया 121 है। उन्होंने ये बोला था। अब देखिए आपने इकाई दहाई पढ़ी होगा, ठीक, इसलिए कहा 25 है ना। इकाई का अंक होता है तो इसमें भैया किससे गुणा करते हैं सर, 1 से गुणा करते हैं। ये दहाई का अंक होता है, इसमें भैया 2 से गुणा, सॉरी 2 से नहीं सर 10 से गुणा करते हैं, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं इस 25 को क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 धम्मा 20 प्लस 5। मतलब कहने का सेंस ये है कि पहले वाले में 10 से गुणा, दूसरे के वाले में 1 से गुणा करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ पहले वाले में 10 से गुणा और दूसरे के वाले 1 से गुणा करेंगे तो वाई रहेगा, फिर दोनों जोड़ देंगे, प्लस इधर भी, ठीक है, 10y प्लस एक्स बराबर 121 पाएगा। 10x और 1x 11x हो गया, y 10y भी 11y हो गया बराबर 121 है। अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे सर। यहाँ देखिए कॉमन क्या है सर, इसमें कॉमन है 11, तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई बराबर 121। तो यहाँ होगा x प्लस वाई बराबर भैया 121 बटा 11, यानी होगा x प्लस वाई कितना आएगा 11 में होता है 121, यानी 11 बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बन गया समीकरण 1 है ना। अब देखिए आगे बोला कि अंकों में 3 का अंतर है। सर इसका मतलब क्या है सर, अंकों में 3 का अंतर है, इसका मतलब यह है कि x माइनस वाई कितना होगा 3 होगा, एक तो एक कंडीशन है ना। या फिर सर y माइनस एक्स ये भी 3 होगा, ठीक, अंतर बोला भी है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, पता तो है नहीं है ना, बात सुने आप, ठीक है। तो ये बन गया है। तो हम क्या करेंगे भैया सर, करेंगे क्या, कुछ नहीं, एक बार है ना समीकरण एक और सर, एक तो ऑलरेडी पढ़ा था है ना, इसको 2 डालिए एंड इसको 3 है ना। तो एक बार हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से एक संख्या मिल जाएगी मेरे को, ठीक है। फिर एक बार 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से भी संख्या हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इसकी 2 ही संख्या आएगा। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से भैया सर, समीकरण 1 क्या है, अब x प्लस वाई बराबर 11 है। समीकरण 2 क्या है सर, x माइनस वाई बराबर भैया 3 है, ठीक है। क्या करेंगे इनको, हम इनको बस जोड़ भर दीजिए, ठीक है ना। इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पाएगा 2x, इसको जोड़िए सर, कट गया ना यहाँ पर, ये तो कट गया। इधर पाएगा यहाँ पर क्या बोलिए, 11 और 3 होता है 14, यानी यहाँ x आएगा 14/2, यानी x आ गया 7, x आ गया। हमें y का भी मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे, हमारा y आ जाएगा। सर समीकरण 1 क्या था सर, समीकरण 1 था ये x प्लस वाई बराबर 11, तो ये x प्लस वाई बराबर क्या था मेरे पास 11 था। अब जहाँ x वहाँ 7 रखेंगे, ठीक है, बराबर 11, यानी हो जाएगा यहाँ पर y बराबर है ना 11 माइनस 7, यानी y आ गया यहाँ कितना 4 आएगा है ना। तो अतः संख्या क्या हो जाएगी सर, अतः लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर है ना। अतः यहाँ पर संख्या क्या होगी सर, संख्या मेरे पास एक्स वाई थी, x 4 सर x 7 है एंड y 4 है, तो संख्या हो जाएगी
74, ठीक है। एक केस ये है। सेकंड केस क्या है सर? सेकंड केस में हम इसको लेंगे, इसको, ठीक है। लेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 3 से। समीकरण क्या है यहाँ पर? x + y = 11 है। समीकरण 2 चल 3 क्या है? y - x = 3 है, यानी -x + y = 3, ठीक है। बतिया देखिए, बस घुमा के लिख दिया, ठीक है हमने। सर दिख भी रहा है, बस लिख नहीं जा रहे हैं, ठीक है, समझिए। समीकरण 1 और 2 से 1 और 3 से लेंगे सर। समीकरण 1 ये था, समीकरण 3 क्या था? ये था ना यहाँ पर। वही चीज़ है ना, पहले मैंने x को लिख दिया है ना, पहले मैंने x को लिख दिया, फिर इस y को लिखा, बराबर नहीं है, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए इनको बस जोड़ भर दीजिए, ठीक है। इनको जोड़िए सर, ये कट गया, यहाँ बचे 2y बराबर यहाँ 14, कितना आएगा यहाँ पर? 14, यानी y कितना आएगा यहाँ पर? 14/2, यानी y यहाँ आएगा 7। अब क्या करेंगे सर? y का मान है ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण सर 1 क्या है सर? समीकरण 1 था x + y = 11 है ना। अब जहाँ y वहाँ रखना 7, तो होगा x = 11 - 7, यानी x = 4 आएगा, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। तो अतः संख्या सर क्या हो जाएगी यहाँ पर? अतः यहाँ पर संख्या क्या होगी, बोलिए। अतः यहाँ पर संख्या हो जाएगी मेरे पास, संख्या x y थी सर, x आया मेरे पास 4, y आया कितना सर? 7, 47, ठीक है। तो सर ये वो संख्या 74 भी हो सकती है और यहाँ 47 भी, ठीक है। तो संख्या क्या होगी? ये उस संख्या या तो 74 होगी है ना, या फिर 47, ये दोनों ही हो सकते हैं। तो देखिए छठा क्वेश्चन दिया है, बोला 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए 2 अंकों वाली कोई संख्या है, तो पहले इसको मान लेंगे, ठीक है। मानेंगे, माना वह संख्या बराबर हुई है XY, ठीक है। 2 अंकों वाली संख्या XY होती है ना, ऐसी होती है जैसे लिखा है। 52 2 अंकों वाली संख्या है, ठीक है। 77 2 अंकों वाली संख्या है, ठीक है। 55 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या में 2 अंक रहेंगे ना, जैसे 5 और 2 है ना, वैसे यहाँ भी X एंड Y रहेगा। अब देखिए बोल क्या रहा है सर? ये बोल रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 9 है, यानी यहाँ पर x + y कितना है? 9 है। इस संख्या के अंक क्या होंगे? x और y ही होगा ना, जो कि कितना 9 है। ये समीकरण बन गया यहाँ पर 1 है ना। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, बोला दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। देखिए अभी संख्या मेरे पास x y थी, अब इसके अंकों का क्रम उलट दीजिए, मतलब यहाँ पर y x कर दीजिए, ठीक है। ऐसे करने से हमने जो ऐसा किया है, ऐसा करने से जो पहले संख्या थी ना, उससे ये संख्या 27 अधिक हो जाती है। उन्होंने बोला ना पर को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। मतलब क्रम पलट देने पर जो नई संख्या जो बनी है, ये पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाती है। 27 जोड़ेंगे, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आएगा 10y + x बराबर पाएगा 10x + y + 27, ठीक है। इन सबको इधर लाएंगे तो यहाँ पर 10y लिखा है, यहाँ पर +x लिखा है, इधर आया -10x हो गया, इधर आया -y हो गया, बराबर 27, ठीक है। अब देखिए 10x और ये कितना होगा? ये भी पाएगा आप माइनस का 9x पाएगा, ठीक है। और ये कितना पाएगा? इसको देखिए, यहाँ पाएगा प्लस का 9y, बराबर ये 27 है ना, ठीक है। लीजिए 9 कॉमन, ठीक है। तो भैया जब 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर? सर अंदर बचेगा -x, यहाँ बचे कितना बोलिए y, बराबर यहाँ 27, यानी -x + y कितना पाएगा सर? 27/9, यानी यहाँ पर -x + y पाएगा यहाँ पर 9 × 27, ठीक है। आ गया मेरा पहला दूसरा का समीकरण, ठीक है। पहला तो ऑलरेडी बना था यहाँ पे, है ना। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन समीकरण 1 और 2 से, किससे भैया? समीकरण 1 व 2 से, है ना, ठीक है सर। समीकरण 1 क्या है यहाँ पर? तो समीकरण 1 था x + y = 9, और समीकरण 2 के यहाँ पर -x + y = 3 है।
इनको सिंपल जोड़ बस दीजिए। क्यों? क्योंकि जोड़ेंगे एक्स एक्स कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जोड़ेंगे कितना है बोलिए, ये तो कट गए, यहाँ बचेगा 2y बराबर यहाँ 9 3 12, यानी यहाँ y आएगा 12/2। इसको काटिए भैया, तो यहाँ y आएगा यहाँ पर 6, y 6 आ गया। y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो हमारा x आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण है ना 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है सर? समीकरण 1 क्या था मेरे पास, x प्लस वाई बराबर 9 है। अब जहाँ पर y वहाँ रखना है 6, तो होगा x प्लस 6 बराबर 9, यानी होगा x बराबर 9 माइनस 6, यानी x आएगा 3। तो भैया लिख देंगे, अतः संख्या क्या हो जाएगी मेरे पास? सर संख्या थी भैया, क्या थी, एक्स वाई से है ना, एक्स में बस 3 है, वाई 6, यानी संख्या 36 होगी। ठीक है सर, ठीक है। सो हमारा आंसर यहाँ से ये आ जाता। सो इजी था, आई होप समझ में आया होगा। सो देखिए 7वां प्रश्न करते हैं। बोला कि एक भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। यदि केवल हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना। तो सिंपल क्वेश्चन है, कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर माना वह भिन्न, तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो मान लेंगे माना वह भिन्न क्या है, x/y है। क्यों? भिन्न भैया बटे की फॉर्म होती है। अब देखिए बोल कह रहा है, बोला यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो उसका मान 1 हो जाता है। अगर भैया हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। देखिए ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो हम बोला अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो इस भिन्न का मान 1 हो जाता है भैया। ठीक है सर, ठीक है। देखिए बटे 1 हमेशा रहता है। अब इनका कर लेंगे 3 गुणा, 1 गुणा इनमें x+1 रहेगा। ठीक है, इनका गुणा इसमें y-1 रहेगा। इनको यहाँ लाएंगे, इनको ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x - y बराबर -1 क्यों? अरे प्लस का 1 तो करके -1 हो गया ना। यहाँ पर आएगा -2, ये बन गया समीकरण 1, है ना। अब देखिए फिर क्या बोल रहा है, उसके अनुसार दूसरा का समीकरण बना लेंगे। बोला यदि केवल हर में 1 जोड़ा जाए, यदि केवल हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। इस बार कहानी क्या है सर? इस बार कहानी सर ये है कि हर में 1 जोड़ रहे हैं। कहाँ जोड़ रहे हैं भैया? हर में। तो अगर हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, उन्होंने बोला ऐसा। ठीक है, 3 का 3 गुणा कर लीजिए। यहाँ पर 2x बराबर y+1, इसको उधर लाएंगे, होगा 2x - y बराबर 1। ठीक है, ये बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व भैया 2 से। सर 1 क्या है, x - y बराबर 2 है, माइनस का 1 कितना है, 2x - y बराबर कितना है यहाँ पर 1 है। ठीक है सर, ठीक है। तो अगर इसको हम ठीक है घटा दे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए यहाँ y ऑलरेडी सेम है ना, आप है ना। तो सेम है तो आप अगर सेम हो तो आप ये तो जोड़िए या घटाइए। ठीक है, तो हम इसको भैया घटा रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ बचेगा -x, ये तो चले गए, उधर बचेगा -3। ठीक है सर, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको ये लाइन नहीं समझ आई, ठीक है, तो आप जैसे पहले करते थे ना एक्सरसाइज में वैसे करिए, फिर भी आंसर सेम ही आना है। ठीक है, तो आप थोड़ा समझिए। ठीक है, यहाँ y सेम था, हम लोग एक काटना था। ठीक है, हमने काट दिया। क्यों काटा भैया? घटा काट दिया, कट दिया। ठीक है, देखिए घटाने में चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस छिपा था, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ प्लस छिपा था, यहाँ माइनस आएगा। अब देखिए यहाँ इससे कट गया, यानी x यहाँ आ गया 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, हमारा y आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर। सर समीकरण 1 क्या है? तो सर समीकरण 1 यहाँ था। ठीक है, ये है x - y बराबर -2 है। अब जहाँ पर भैया x वहाँ रखेंगे 3, तो होगा 3 - y बराबर -2, यानी इसको भेजिए तो होगा -y बराबर -2 -3, यानी -y बराबर -5 आएगा, यानी y यहाँ 5 आएगा। ठीक है सर, ये कट गया ना सेम।
लिख देंगे। अतः भिन्न बराबर सर क्या हो गया सर, भिन्न मेरे पास थी x बटा वाई है ना, x है मेरे पास 3 एंड y है भैया 5। y कितना सर यहाँ पर सर y आ गया 5। ठीक है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो भैया भिन्न ये होगी। ठीक है, 3/5। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, सो भैया करते हैं। ठीक है, प्रश्न 8 जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, सो देखिए ये वाला भी प्रश्न भिन्न पर ही आधारित है, तो भैया इसको भी सेम ही करेंगे। ठीक है, बोला कि एक ऐसी भिन्न है कि यदि उसके अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 5 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है, तो मान लेंगे भैया सर, माना वह भिन्न बराबर क्या होगी सर, x/y। तो जब भी भिन्न हो तो आपको x/y मानना है। ठीक है सर, ठीक है। अब समझिए, अब इसको आगे करते हैं सर। आगे इसे करेंगे, अब जो बोल रहा वही करना है। उन्होंने क्या बोला है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी 1 जोड़ना है और हर में भी 1 जोड़ना है। सर ये जोड़ने के बाद हो क्या जाता है सर, इस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। अब सब तिर्यक गुणा करना सर सीखे हो। यहाँ पाएगा 5x + 5 बराबर यहाँ पाएगा 4y + 4। इनको इधर लाएंगे सर, इनको इधर ले जाएंगे, तो होगा यहाँ पर 5x - 4y बराबर 4 - 5। बोले तो यहाँ होगा 5x - 4y बराबर -1। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब आगे कथा पढ़ेंगे, उससे सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। फिर बोला है यदि अंश और हर दोनों में 5 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। यह कहानी क्या है सर, अंश और हर में ऊपर भी और नीचे भी अगर 5 घटा दे तो भैया भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। सर ठीक है, अब तिर्यक गुणा कर लेंगे सर। यहाँ पाएगा 2x - 10 बराबर, इधर पाएगा y - 5। अब y को इधर लाएंगे है ना, और इनको उधर ले जाएंगे, तो होगा 2x - y बराबर भैया इधर कितना होगा, तो इधर होगा -5 + 10 है ना, होगा 2x - y बराबर भैया यहाँ पर पाएगा 5। ये बन गया इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लिखेंगे भैया समीकरण 1 व 2 से। सर समीकरण 1 क्या था मेरे पास, समीकरण 1 ये था 5x। सर दिख रहा सर, बिल्कुल दिख रहा। ठीक, समीकरण 1 है ना, 5x - 4y बराबर -1। एक है यहाँ पर 2x - y बराबर सर 5। अब देखिए यहाँ सेम सेम कोई नहीं। ठीक है, यहाँ भी सेम सेम नहीं है तो सेम सेम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है ना, सेम नहीं है। अगर सेम होता तो इसको घटा देते या फिर जोड़ देते, मेरा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ सेम नहीं तो इसको सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो जब भी सेम सेम आपको ना मिले, ठीक है, तो आपको जो यहाँ रहे, जैसे यहाँ 2 है ना, तो इस 2 को पकड़िए, इन सब में गुणा, तो 2 पंचे भैया 10 पाएगा, 2 चौके 8 आएगा, 2 एक कम 2 पाएगा। इतनी बात क्लियर है सर, बिल्कुल ठीक है। वैसे यहाँ क्या है सर, यहाँ 5 है, इस 5 को पकड़ी, इन सब में गुणा होएगा 10x 5y है ना बराबर 5×25। अब देखिए सेम सेम हो गया ना, तो सेम सेम जब भी दिखे, ठीक है, तो आपको घटाना है या फिर जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ घटाने पड़ रहा है। ठीक है, तो माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऐसे चलेगा। यहाँ बचेगा भैया -3y है ना, उधर बचे कितना बोलिए सर, ये जुड़ेगा माइनस का कितना हो जाएगा बोलिए सर, ये माइनस होगा 27। क्यों, सेम साइन जुड़ता है भैया सर, इससे चले गए, यानी y आएगा यहाँ पर 27/3 है ना, यानी वहाँ यहाँ सर y कितना आ गया सर, यहाँ y आ गया मेरे पास। ठीक है, यहाँ सर y आ गया मेरे पास, कट नोटे पर 3 × 27 9 आ गया। ठीक है सर, y 9 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, हमारा x आ जाएगा। चल लिखेंगे यही बात, देखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर। सर समीकरण 1 क्या था सर, समीकरण 1 मेरे पास ये था। ठीक है, ये वाला 5x - 4y बराबर है -1। अब जहाँ y वहाँ रखना 9, तो होगा 5x - 4 × 9 बराबर -1, तो होगा 5x -
4 9 भी 36 होता है क्या सर? बिल्कुल यही होता है। बराबर यहाँ पाएगा -1, इनको चले जाएंगे तो होगा 5x बराबर -1 + 36, यानी हो गया 5x बराबर भैया 35। x पाएगा यहाँ पर 35/5, यानी x आ गया 7 × 5 = 35, यानी 7 आ गया। ठीक है सर, ठीक है। x वही आ गया तो भिन्न भी पता चल गई, लिख देंगे सर। लिखेंगे यहाँ पर भिन्न बराबर, ठीक है। अतः जो भिन्न होगी क्या होगी सर? सर भिन्न मेरे पास थी x/y है ना सर, मेरे पास x आया 7 एंड y आया 9, ये भिन्न क्या होगी मेरे पास? होगी 7/9। तो ये भी हमारा सुंदर से यहाँ से आंसर आ जाएगा, है ना। तो आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है सर, ठीक है।